तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो टैप रूट सिस्टम बहुत सिंपल सा फंडा है, बस आपको ध्यान लगा के देखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो रेडिकल्स का सेल डिवाइड होते क्या हुआ, एक मेन प्लांट मतलब मेन रूट्स इसका निकाले, और यहाँ पे ये वाला क्या है, यहाँ पे ये स्टेम है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक स्टेम है, ठीक। ये जो मेन रूट है ना, ये क्या है, एक मेन रूट है। मेन रूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी रूट बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन रूट है ना। ये हमारा क्या है, ये देखो, ये है मेन रूट, समझ में आ गया। देखो रेडिकल्स क्या होते हैं, जो रेडिकल्स का सेल डिवाइड होते वो क्या होगा, इलोंगेट करता है, और इलोंगेट करने के बाद क्या, ये जो हमारा जो पार्ट्स बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन रूट या प्राइमरी रूट बोलते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, ये मेन रूट है, मेन रूट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं, ठीक है। आप सोच, उसके बाद आप सोचोगे कुछ इस टाइप का भी निकला हुआ रहता है कि नहीं? कुछ इस टाइप का भी निकला हुआ रहता है, हाँ, निकला हुआ क्या रहता हुआ है, ठीक, इस टाइप का। उसके बाद तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्पेशली बोलते हैं सेकेंडरी रूट। अब भला बता, कुछ डाउट, कोई दुख इसमें से, दर्द कोई है इसमें से, कोई दुख दर्द समस्या इसमें से कुछ हुआ नहीं ना, चलो। उसके बाद ये तो हो गया मेन रूट का पार्ट, क्या हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट, और ये वाला सेकेंडरी रूट हो गया। अब देखो, अब इसी में क्या होता है, इसी में एक और सा रूट निकलने लगता है इस टाइप का, देखे हैं ना, देखे होंगे कि जरूर, है कि नहीं, जरूर देखे होंगे, इस टाइप का निकला हुआ रहता है, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, टर्सरी रूट। अब भला बता, इसमें से आपको कुछ भी दुख दर्द कुछ नहीं ना है, और इसी को हम लोग ये दोनों को मिलाया जाता है, एक से तो कहीं से कोई स्पेस बाकी रहने, ठीक लग रहा है ना दिखने में, है ना, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, चलो। उसके बाद यही, ये जो सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। क्या बोलते हैं, लेटरल रूट बोलते हैं। इसमें स्पेस नहीं आ रहा है, लेटरल। अब बता, अब इसमें से कुछ दुख, टैप रूट सिस्टम समझ में आया, टैप रूट सिस्टम। देखो ये हमारा स्टेम है, ये हमारा रूट है, ये स्टेम है, और ये क्या है, ये रूट है। रूट में तो एग्जैक्टली होगा ही, ऐसे 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 डिवाइड किया हुआ है कि नहीं। तो क्या हुआ, ये हमारा मेन है ना, ये वाला क्या है, ये एक रूट, ये मेन रूट है, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, प्राइमरी रूट बोला जाता है, ठीक है। और प्राइमरी रूट में ही एक ऐसे सा निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग सेकेंडरी रूट बोलते हैं, सेकेंडरी रूट में ही निकला हुआ रहता है जिसका नाम है टर्सरी रूट। और सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट में क्या उसको बोलते हैं, लेटरल रूट बोलते हैं। आप सोच रहा था इसमें कौन सा है, डाइकोट प्लांट में, जैसे हो गया डाइकोट प्लांट में, डाइकोट प्लांट में जैसे हो गया चाइना रोज, जैसे हो गया ग्राम, बहुत सारा सा है ना, बहुत सारा सा, जैसे मस्टर्ड, ठीक। ये हमारा क्या है, ये किस में पाया जाता है, ये डाइकोट प्लांट में पाया जाता है, कुछ इस टाइप का रूट। समझ में आया, समझ में आया। अब कुछ दुख दर्द समस्या इसमें से कुछ भी है, भला बता दे। टैप रूट सिस्टम में डाइकोट प्लांट, ठीक है, टैप रूट सिस्टम में किसमें हो सकता है, डाइकोट प्लांट में हो सकता है, चाइना रोज, ग्राम, मस्टर्ड और एक्सेट्रा, और ठीक है, जैसे हो गया चाइना रोज हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, और फिर आप लोगों को दिमाग लगा के बताइए कि और किसमें हो सकता है, जैसे हो गया कैरोट, है कि नहीं, देखे होंगे ना, देखे होंगे ना, चलो।
ये हमारा क्या है, ये है टैप रूट सिस्टम के बारे में, है कि नहीं। तो देखो फिर से हम बता रहे हैं, ये स्टेम है, ये मेन रूट है ना। मेन रूट को प्राइमरी रूट बोलते हैं, और प्राइमरी रूट में ही निकला हुआ रहता है सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट में निकला हुआ रहता है टर्सरी रूट, और सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। और ये किसमें पाया जाता है, डाइकोट प्लांट में पाया जाता है। जैसे चाइना रोज हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, फिर कैरोट हो गया, है कि नहीं। चलो इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को। अब कुछ इसमें से समझ में ना आ रहा है तो बता दो। अब हो गया ना टैप रूट सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइबर रूट सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखो वो एग्जैक्टली होता क्या है, बहुत सिंपल सा है ना। फाइबर रूट सिस्टम। अब फाइबर रूट सिस्टम होता क्या है ना। तो देखो ये ये क्या है, ये स्टेम है, ये रूट, ठीक है। जड़ इस टाइप का कुछ निकला हुआ रहता है, मतलब कि कुछ ये इस टाइप का निकला हुआ रहता है। मतलब आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये है फाइबर रूट। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ इस टाइप का हुआ रहता है, मतलब रूट ये स्टेम में ही। और यहाँ पे ये क्या है, ये है बेस ऑफ स्टेम। कुछ इस टाइप का रूट निकला हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर रूट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आप समझ में आया। आप समझ में आया, ये फाइबर रूट किस में पाया जाता है, मोनोकॉट में। किस में पाया जाता है, मोनोकॉट में। जैसे हो गया राइस, जैसे हो गया मिर्च। अब समझ में आया। ये फाइबर रूट सिस्टम की मतलब एक स्टेम है, ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, ये बेस ऑफ स्टेम, ठीक है, बेस ऑफ स्टेम, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, ये मोनोकॉट में पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, मोनोकॉट में, ठीक। ये मोनोकॉट, सॉरी, ये मोनोकॉट रूट नहीं होगा, मोनोकॉट प्लांट होगा, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट होगा। तो राइस में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है कि नहीं। आप मुझे बता दें, ये फाइबर रूट सिस्टम मतलब कि बेस ऑफ सिस्टम, ये वाला ये सिस्टम बोलते हैं स्टेम। स्टेम में ये वाला लास्ट वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ऑफ सिस्टम बोलते हैं। और कुछ प्लांट में कुछ इस टाइप का निकला हुआ रहता है ना, इस टाइप का। जैसे राइस में देख लेना, है कि नहीं, जैसे राइस में देख लेना, तो इसको हम लोग फाइबर रूट सिस्टम बोलते हैं। टैप रूट सिस्टम हो गया, है ना, टैप रूट सिस्टम हो गया, फाइबर रूट सिस्टम हो गया, है कि नहीं। चलो इतना बात क्लियर हुआ, ये दोनों मेन चीज है और सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है ना। तो आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, एडवांटेजेस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है।